दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच की साझेदारी पिछले कुछ समय में काफी तेजी से बढ़ी है और दोनों देशों की प्राइवेट कंपनियों ने एक दूसरे के साथ काफी क्लोज कोऑपरेशन बनाकर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत भारत के अंदर अमेरिका की कई कंपनियां निवेश कर रही है और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर विश्व स्तरीय कंपोनेंट और उपकरणों की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक से बढ़कर एक डील साइन किए जा रहे हैं। इसी के तहत भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण डील साइन की थी, जो कि $1 अरब से भी ज्यादा की कीमत की थी। और इस डील के तहत जनरल इलेक्ट्रिक ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत के अंदर ही अपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए एक इंजन कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने की परमिशन दी थी, जिसके तहत टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत के अंदर ही कुछ विश्व स्तरीय इंजन कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करके जनरल इलेक्ट्रिक के उन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तक सप्लाई कर सकती थी, जो कि इन इंजन को बना रही है। यानी कि भारत अब अमेरिका के इंजन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में शामिल हो गया था, जिसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक और टाटा के बीच में लॉन्ग टर्म की डील साइन हुई थी। वहीं पर अब इसी डील से जुड़ी हुई एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत के अंदर ही विश्व स्तरीय इंजन की कंपोनेंट बनाने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देगी। दरअसल दोस्तों, अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ अपने इस इंजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग डील को एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि अब पहले के मुकाबले ज्यादा लंबे समय तक टाटा जनरल इलेक्ट्रिक के लिए विश्व स्तरीय इंजन कंपोनेंट को बना पाएगी, जिसके तहत मुख्य रूप से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत के अंदर CFM इंटरनेशनल के लिप इंजन के कंपोनेंट का निर्माण कर रही है, जो कि काफी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये बात जानकर भी काफी हैरानी होगी कि जिस लिप इंजन के कंपोनेंट का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत के अंदर स्वदेशी रूप से करके अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए सप्लाई कर रही है, असल में ये कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और फ्रांस की सेफ्रॉन के बीच में बराबर की जॉइंट वेंचर है। यानी कि लिप इंजन के कंपोनेंट को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करके न कि केवल टाटा अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत कर रही है, बल्कि इससे भारत और फ्रांस के बीच की एरोस्पेस सेक्टर की साझेदारी भी मजबूत होते जा रही है, जो कि भारत, अमेरिका और फ्रांस तीनों देशों के संबंध और साझेदारी के लिए काफी अच्छी बात है। टाटा और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच हुई इस डील के तहत लिप इंजन के कंपोनेंट को असल में TCOE यानी कि टाटा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरो इंजन में मैन्युफैक्चर किया जाता है। लिप इंजन का इस्तेमाल भारत के भी कमर्शियल विमानों में काफी बड़े स्तर पर होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिप कमर्शियल विमानों के लिए भी एक काफी सफल इंजन बनकर सामने आया है, जो कि काफी भरोसेमंद है। वहीं पर इसने अपनी क्षमता भी साबित की है, इसीलिए इतने महत्वपूर्ण एरो इंजन की कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होना हमारे लिए हर लिहाज से काफी अच्छी खबर है। साथ ही जिस तरह से जनरल इलेक्ट्रिक ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ अपनी इस इंजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग डील को एक्सटेंड किया है, इसे देखकर ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जनरल इलेक्ट्रिक टाटा के द्वारा बनाए गए कंपोनेंट से खुश है और उनकी क्वालिटी भी विश्व स्तरीय है। इसीलिए इस बात पर कोई भी हैरानी नहीं होगी कि अगर आने वाले कुछ महीनों या कुछ सालों में जनरल इलेक्ट्रिक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ इस इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और फुल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी कोई डील साइन कर ले, जिससे भारत भी इन इंजनों का इस्तेमाल काफी बड़े स्तर पर कर सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टाटा के साथ साथ जनरल इलेक्ट्रिक का भी मार्केट बड़ा हो जाएगा, जो कि दोनों ही प्राइवेट कंपनियों के लिए काफी अच्छा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, ये खबर भारतीय सेना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए भारतीय सेना 120 की संख्या में लॉइटरिंग म्यूनिशन और लगभग 10 एरियल टारगेटिंग सिस्टम को खरीदने के लिए आगे बढ़ रही है, जिसे स्वदेशी कंपनियों से ही प्रोक्योर किया जाएगा। लॉइटरिंग म्यूनिशन पिछले कुछ समय में ही काफी ज्यादा प्रचलित हुए हैं और हाल ही में हुए युद्ध और विवादों में इनका इस्तेमाल और प्रभाव को देखते हुए भारतीय सेना भी काफी प्रभावित है। यही वजह है कि हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जिस तरह से भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है, वहीं पर ये ड्रोन हमारे लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम चीन और पाकिस्तान की सेनाओं को काफी भयानक नुकसान पहुंचा पाएंगे और युद्ध में हमारी जीत की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत जिन एरियल टारगेटिंग सिस्टम को खरीदने वाला है, उनकी रेंज कम से कम 100 किलोमीटर की होनी चाहिए, ताकि भारत दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक हमला करने में सक्षम हो। चीन के खिलाफ भारत ने पिछले कुछ समय में अपनी तैयारियों को काफी मजबूत किया है, जिसके तहत हम न कि केवल अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, बल्कि सीमा से सटे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार अपग्रेड किए जा रहे हैं, ताकि युद्ध की स्थिति में भारत तेजी से अपने जवानों को और भारी भरकम सैन्य उपकरणों को सीमा पर तैनात कर सके। लॉइटरिंग म्यूनिशन पहाड़ी इलाकों में युद्ध लड़ने के लिए काफी कारगर साबित होंगे और जिस तरह से भारत लगातार इनकी खरीद कर रहा है, वहीं इससे तो ये बात साफ हो जाती है कि भारत को हालात का पूरा अंदाजा है और इसीलिए हम अपनी तैयारियों को 100% पूरा करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरीके के हालातों से निपटने के लिए हम तैयार रहें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।